सिर्फ 3 कलर्स हैं, सिर्फ 3 कॉलम्स। फिर भी आंसर इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है कि बिना डीपी के सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज के लीड को डेली क्वेश्चन 1411 में ये पूरा लॉजिक तोड़ते हैं। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देन आफ्टर आपको समझाता हूँ। You have a grid of size n cross 3 and you want to paint each cell of the grid with exactly one of the three colors red, yellow or green while making sure that no adjacent cells have the same color. That is, no two cells that share vertical or horizontal sides have the same color. Given n the number of rows of the grid, return the number of ways you can paint this grid. As the number may grow large, the answer must be computed modulo 10 to the 9 plus 7. ओके, हमें एक ग्रिड दिया गया है जिसका साइज़ है n क्रॉस 3। हमें इस ग्रिड को 3 कलर से पेंट करना है। रूल्स ये हैं, सेम रो में एडजेसेंट सेल्स का कलर सेम नहीं हो सकता, सेम कॉलम में एडजेसेंट रोज का कलर सेम नहीं हो सकता, और हमें बताना है कितने डिफरेंट वैलिड वेज हैं इस ग्रिड को पेंट करने के। आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें आंसर में ही क्वेश्चन में ही 10 टू द 9 प्लस 1 10 टू द 9 प्लस 7 मॉड्यूलो यूज़ करने के लिए कहा गया है, जो कि हम आंसर में यूज़ करेंगे भी। कंप्यूट करना पड़ेगा, उसने मस्ट का मस्ट बी, ऑब्वियसली इधर मस्ट भी कम्प्लीटली लिखा हुआ है बोल्ड में, तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा इसको। और इसको यूज़ करने का एक रीज़न भी ये है क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइम नंबर है। देन आफ्टर इसको यूज़ करने से होगा क्या कि अभी इसके अंदर जो वेज है, नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज आपको पता ही है, ये सिर्फ एन टू द पावर यहाँ पे एन 1 दे रखा है, उसके 12 वेज कर रहा है। और जब एन 5000 हो जाएगा तो उसके वेज देख लीजिए कितने, जो कि काफ़ी बड़ा वैल्यू हो रहा है। तो ये मॉड्यूलो देने का रीज़न सिर्फ इतना सही है कि वो उसे एक ओवरफ्लो होने से बचाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू देने का ओवरफ्लो होने से बचाएगा, और जो आउटपुट आएगा उसे ओवरफ्लो होने से बचाएगा और एक कॉन्स्टेंट के अंदर जकड़ के रखेगा। तो इसी बात से कॉन्स्टेंट से याद है कि चलो कॉन्स्टेंट के भी एनालिसिस कर लेते हैं। जो एन होगा वो ग्रिड की लेंथ होगी, और जो 1 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 5000, यानी कि जो एन होगा वो 1 से 5000 के बीच में होगा। और ग्रिड की विड्थ तो फिक्स ही है 3 कॉलम्स। हाँ, तो लेकिन एन इधर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एन यहाँ बड़ा हो सकता है, इसलिए ब्रूट फोर्स या रिकर्सन पॉसिबल नहीं है। हमें बिग ऑफ एन या बिग ऑफ 1 टाइप सॉल्यूशन चाहिए। यहीं से हमें हिंट मिलता है कि ये डीपी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हम लॉजिक समझते हैं इसके अंदर। इस प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि हर रो का पैटर्न सिर्फ 2 टाइप्स का हो सकता है, क्योंकि एज इसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप में हम पैटर्न्स को कर सकते हैं, एक तो ए बी ए पैटर्न में और एक ए बी सी पैटर्न में। ए बी ए से मेरा मतलब है फर्स्ट रो में एक कलर होगा, सेकंड में अलग कलर होगा, फर्स्ट थर्ड में वही कलर होगा जो फर्स्ट में था, क्योंकि हमें साइड बाय साइड यानी कि एडजेसेंट कॉलम या रोज में हमें सेम कलर नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली हम बीच का कलर चेंज कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट को सेम रखेंगे, या फिर 3 कलर का ऑप्शन है, तीनों को ही डाल देंगे ए बी सी। ये सिर्फ 2 ही वेज है, मतलब एक 3 एन क्रॉस मतलब 1 क्रॉस 3 है यहाँ पे, तो अभी 1 क्रॉस 3 के अंदर हम यही कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं, यही 2 ऑप्शन हैं। तो इस डीपी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर ये 2 पैटर्न्स होल्ड होंगे, ए बी ए पैटर्न और ए बी सी पैटर्न। सेम बनाएंगे, एक डिफ बनाएंगे। सेम के अंदर मतलब ए बी ए पैटर्न होल्ड करेगा नंबर ऑफ फेज जहाँ पे स्टोर होंगे ए बी ए पैटर्न्स के, और ए बी सी वाला जो नंबर ऑफ पैटर्न्स होगा वो डिफ में स्टोर हो जाएगा, नंबर ऑफ फेज सॉरी। और बेस केस हम पहली रो के लिए 6 रख देंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ फेज 6 है, ए बी ए के नंबर ऑफ फेज 6 है और ए बी सी के भी नंबर ऑफ फेज 6 है, जो कि 6 + 6 12 हो रहे हैं। यहाँ पे 12 बन रहा है, 12 पॉसिबल वेज। या अब जब हर नेक्स्ट रो के लिए कैलकुलेट होता है तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक न्यू सेम बनाना पड़ेगा, एक न्यू डिफ बनाना पड़ेगा। न्यू सेम में क्या होगा, हमारा जो प्रीवियस सेम था
उसके अंदर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रीवियस डिफरेंट था उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और जो न्यू डिफरेंट है उसके अंदर प्रीवियस सेम के को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे प्रीवियस जिफ के 2 टाइम्स से। मतलब समझ जाएंगे जब मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि कलर्स को ऊपर वाली रो से कॉन्फ्लिक्ट ना करते हुए लिमिटेड तरीक़ों से ही चूज़ किया जा सकता है। हमें ये प्रोसेस रो 2 से लेके रो n तक रिपीट करते हुए रहना है, मतलब करते रहना है। तो चलो कोडिंग का पार्ट देख लेते थोड़ा। नंबर ऑफ फेज है int n यहाँ पर एक दे रखा है, तो पहले हम मॉड्यूल को डिस्क्राइब कर देते हैं, आई मीन डिफाइन कर देते हैं। कॉन्स्ट का ये कांस्टेंट है तो इसलिए कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, और इंटीजर है, फिर एक मॉड डिफाइन हो जाएगा। मॉड वेरिएबल है सिंपल सा, तो 1e9 यानी कि 10⁹ है ये, +7, ये हो गया डिफाइन। अब जैसा कि आपको पता ही है कि हमको बेसिकली बेस केस डिफाइन करना है। डीपी प्रॉब्लम तो एक बेस केस भी चाहिए होगा, तो हम लॉन्ग सेम डिफाइन कर देंगे एक, और उसको दे देंगे 6 केस, क्योंकि हमने बता रखा है सेम किस लिए था, ABA पैटर्न के लिए। और लॉन्ग डिफ डिफाइन कर देंगे, उसको भी 6 ही देना है क्योंकि वो भी बेस केस ही है, N1 दे रखा है बेस केस। ABC, अरे हाँ, अगर आपको मतलब 6 कैसे हुआ मतलब बता देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। चलो N1 है, बेस केस N1 है, यहाँ पे 12 आउटपुट आ रहा है, 6 + 6 12 होता है। यहाँ पे देख भी लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल पूरा दे रखा है, मैं भी भूल गया था बताना। ABA पैटर्न फॉलो कर रहा है, ABA का एक हो गया, ये भी ABA फॉलो कर रहा है, ये भी ABA फॉलो कर रहा है 3, यहाँ पे ABA 4, ABA 5, और ये वाला ABA 6, ABA मतलब सेम वाले 6 हुए, और ये ABC 2 1, ABC 2, ABC 3, ABC 4, ABC 5, ABC 6 हो गए। यहाँ पे पूरा अच्छे से एग्जांपल भी दे रखा है इमेज का, जो तो अच्छी बात है। तो चलो अब एक फॉर लूप बनाते हैं जिसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम 2 से रन करेंगे, क्योंकि हमने बेस केस 1 दे दिया है, तो ऑब्वियसली हमें 2 के बाद से ही रन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस केस हमने जब दे दिया तो ऑब्वियसली बेस केस हमेशा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर ही देगा ऑटोमेटिकली, उसके लिए लूप देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लूप n तक रन करेंगे और एक एक से बढ़ाएंगे। इसके अंदर हम जो मतलब न्यू सेम बनाने की बात कर रहा था उसको बनाते हैं। न्यू सेम बनाएंगे जिसके अंदर हमें सिंपल सा सेम को रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है, प्लस डिफ को रखना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, इसको भी स्टोर कर देंगे, या फिर इससे अच्छा है कि एक ही ब्रैकेट में रखते हैं, बेटर होगा। और इसको मॉड कर देंगे, सॉरी मॉड कर देंगे मॉड से, ताकि इसका कांस्टेंट मतलब एक लिमिट में रहे, बाहर ना निकल जाए ज़्यादा। फिर लॉन्ग न्यू डिफ, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, सेम इनटू 2 प्लस डिफ इनटू 2 मॉड मॉड। तो बस यहाँ तक ही बात। उसके बाद हम ओल्ड सेम में मतलब जो एक्चुअल सेम है उसके अंदर न्यू सेम को स्टोर कर देंगे। आई मीन इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर जो सेम के अंदर न्यू वैल्यू स्टोर हो रही है, पहले ये वाली जो कंप्यूटर की वैल्यू स्टोर हो रही है वो वापस से सेम के अंदर चली जाएगी, मतलब सेम के ith वैल्यू में काइंड ऑफ चली जाएगी। तो वो वापस से इधर जाएगा कंप्यूट करने के लिए, तो जब यहाँ पे न्यू सेम वापस कंप्यूट होगा तो उसके अंदर न्यू सेम का प्रीवियस वैल्यू जाके ऐड होगा सेम के अंदर। यहाँ पे जो न्यू सेम हमने आई मान लीजिए I2 पर जो वैल्यू है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गई है, 6 की जगह यहाँ पे नया वैल्यू स्टोर हो गया है। जब I3 के लिए कंप्यूट करेगा तो यहाँ पे सेम की ये वैल्यू नहीं जाएगी, सेम की वो वैल्यू जाएगी जो I2 के लिए यहाँ पे कंप्यूट हुई है न्यू सेम के अंदर। वैसे हम डिफ के लिए भी कर देंगे।
तो बस इतना ही लूप है। और इसके बाद लूप से हमने सेम और डिफ को डिफाइन कर दिया। अब मेन चीज़ है सेम को प्लस करना है और डिफ को प्लस कर देना है। नंबर ऑफ वेज फॉर ए बी ए पैटर्न है, नंबर ऑफ वेज फॉर ए बी ए पैटर्न एंड नंबर ऑफ वेज फॉर ए बी सी पैटर्न। उसको मॉड कर देंगे, मॉड से आई मीन 10⁻⁹ से, ताकि वो लिमिट में रहे, ओवरफ्लो ना हो जाए। चलो इसे रन करके देखते हैं। काम तो कर रहा है, नाइस, अच्छे से काम कर रहा है। तो अब इसे सबमिट भी कर देते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, 0 मिली सेकेंड्स, जो कि 100% बीट कर रहा है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन बिग ऑफ एन इसलिए है क्योंकि हमें सब कुछ ट्रैवर्स करना पड़ रहा है ऑब्वियसली, तो बिग ऑफ एन ही होगा। और बिग ऑफ 1 इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर बेसिकली एक हम कुछ स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया, मतलब एक एक्स्ट्रा डीपी का अरे नहीं बनाया हमने इसके अंदर स्टोर करने के लिए नए नए वैल्यूज़ को। हमने सिर्फ उसी के अंदर रिपीटेटिव मेथड्स को यूज़ किया है, सेम के अंदर ही हम वापस से उसे ऐड कर रहे हैं। एक मिनिमल डीपी बनाया है, डीपी का कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं किया है, तो या बिग ऑफ 1 टाइम में ही हो रहा है ये। सो या इतना ही है। ओके, सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर न्यू डिफ हमने बनाया था। जब हमने न्यू डिफ बनाया था उसके अंदर फॉर्मूला था सेम को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस कर देना है डिफरेंट के साथ, जो कि मल्टीप्लाई हुआ था 2 से। ये था सेम न्यू डिफ के ये न्यू सेम के लिए था। और न्यू डिफ के लिए हमने बनाया था सेम को 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस डिफ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली नंबर ऑफ़ वेज है, ये जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ़ वेज है। तो चलिए उसको डिकोड करते हैं, पहले तो बता दें कैसे। तो इसके अंदर बेसिकली अभी सिर्फ n जो 1 था तो सिर्फ सिंपल 3 ही ग्रिड्स थे हम पे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं पे कुछ भी नहीं था। लेकिन जब n बड़ा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n, मतलब 1 से n के बीच में होगा कहीं पर, जब n मान लीजिए 2 होगा तो इधर ऐसे हो जाएगा, 2 ग्रिड हो जाएंगे। 3 हो जाएगा तो यहाँ नीचे आ सकता है कि आगे जा सकता है। 4 हो जाएगा तो ऐसे, 5 6 ऐसे बन सकता है, कितना भी बन सकता है। तब उस केस में क्या होगा कि इधर तो इजी था, सिर्फ 3 ही ग्रिड से हम पे, तो सिंपल बेस केस लगा हो गया। बट उधर न्यू डिफ का भी हमें फार्मूला बनाया, यहाँ पे ये न्यू सेम और न्यू डिफ का फार्मूला लगेगा ये वाला कि नंबर ऑफ़ वेज कितने हैं। तो उसके टोटल ऑफ 4 केसेस हैं, 4 के भी 2 केस बनेंगे, मतलब एक इसके एक केस, इसका एक केस, इसका एक केस, इसका एक केस बनेगा। तो केस 1A के अंदर हम देखेंगे जब सेम के बाद वाला भी सेम ही होगा, यानी कि ऊपर और आगे सेम ही होंगे, उस केस में क्या होगा? उस केस में मान लीजिए सेम से हमारा मतलब क्या है, ए रूल वाला फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद वाला भी ए ही होगा, ए रूल फॉलो कर रहा होगा पैटर्न। उस पैटर्न में लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर मान लीजिए रेड येलो रेड है, तो अब नेक्स्ट जो पैटर्न होगा इसके बाद वाला, वो कभी भी रेड नहीं हो सकता, कभी भी येलो नहीं हो सकता यहाँ पर, और यहाँ पे रेड नहीं हो सकता। मतलब इन तीनों को छोड़ के यहाँ पे जितने भी बचे पॉसिबल वेज होंगे वो बन सकते हैं। तो वो कौन से वेज हो सकते हैं? एक तरीका हो सकता है यहाँ पे येलो होगा, यहाँ पर रेड होगा, यहाँ पर येलो होगा। एक और तरीका होता है यहाँ रेड या येलो होगा, यहाँ ग्रीन होगा, और
यहाँ वापस से येलो होगा। हमें हमेशा फर्स्ट और थर्ड को हमेशा सेम रखना पड़ेगा कि ये ABA पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, यहाँ ग्रीन होगा, यहाँ रेड होगा अगेन, यहाँ ग्रीन होगा, क्योंकि बीच में सेम कलर नहीं आ जा सकता, बीच में कोई सेम कलर होगा नहीं। और यहाँ पे येलो भी नहीं होगा, ग्रीन हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन यहाँ पे 2 बार यूज कर रहे हैं, यहाँ बीच में ला नहीं सकते, तो बचा रेड। रेड अब और कोई तरीका बचा ही नहीं है, सिर्फ 3 ही वेज है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया है। जब दोनों सेम होंगे तो यहाँ पे सेम से इंटू 3, मतलब ये सेम के लिए जब नेक्स्ट भी सेम ही होगा तो यहाँ पे 3 वेज हैं पॉसिबल। अब जब केस 1B आता है जिसके अंदर हम सेम से डिफरेंट जा रहे हैं, उस केस में क्या हो रहा है, हम A पैटर्न से ABC पैटर्न में जा रहे हैं। इस पैटर्न का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे रेड, येलो और रेड, ये 3 कलर हैं, और इसके बाद जो कलर आने वाले हैं वो कुछ इस तरह होंगे, मतलब बता देते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये रेड येलो रेड कभी नहीं होंगे, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे ऊपर इक्वल टू कर देते हैं, इनके बराबर हो सकता है, बट इन तीनों के बराबर नहीं हो सकता, इन सब के इनके बराबर हो सकता है, ऐसे पैटर्न बना देते हैं, इनके बराबर हो सकता है। इसके अंदर क्या है, रेड के बाद वाला रेड नहीं होगा, वाई के बाद वाला वाई, येलो के बाद वाला येलो नहीं होगा, रेड के बाद वाला रेड नहीं होगा, सिंपल। इसके अंदर ABC पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे येलो रेड ग्रीन तीनों ही कलर अलग होंगे। जब यहाँ रेड नहीं होगा तो यहाँ पे बचे ही 2 ऑप्शन है, ग्रीन येलो ग्रीन, और जब यहाँ पे येलो नहीं सकता, इसके पास भी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ग्रीन रेड ग्रीन। ओके, उसके अंदर भी ये कर नहीं सकते अब, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सेम हो जाएगा, तो हम इधर ये नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैटर्न्स के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें इधर ग्रीन करना पड़ेगा और इधर रेड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम रेड कर सकते हैं, यहाँ ग्रीन कर सकते हैं, और यहाँ येलो कर सकते हैं। एक सेकेंड, गड़बड़ मेरे से ही हो गई, सॉरी। बेसिकली यहाँ पे येलो ग्रीन रख देंगे, बीच में रेड रख देंगे दोनों, और यहाँ पे ग्रीन येलो कर देंगे, क्योंकि यहाँ रेड के अलावा दोनों कलर रख सकते हैं, और यहाँ पे भी वही रख सकते हैं। लेकिन रेड 2 है ना, मेजॉरिटी ज़्यादा है रेड की, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से बाकी सारे कलर मेंटेन करने पड़ेंगे, और यही 2 पॉसिबल वेज ही हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 ही मल्टीप्लाई किया है। और वही सेम रीजन बाकी दोनों केसेस के लिए भी है। केस 2 का ए जब डिफरेंट से सेम जाएगा, जो कि सेम है इसकी तरह, एकदम इसकी तरह ही है, जिसके अंदर ABC पैटर्न से हम ABA पैटर्न पे जा रहे हैं, जो कि सेम 2 वेज ही बजाएगा। और जब हम केस 2 के B में जाएंगे, जिसके अंदर हम डिफरेंट से ही डिफरेंट में जा रहे हैं, यानी कि ABC से ABC में जा रहे हैं, यानी कि तीनों ही कलर डिफरेंट होंगे, आमने सामने वाले, उसके अंदर भी 2 ही वेज हैं। कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए रेड येलो ग्रीन है, तो उसके बाद वाला यहाँ पे येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है, यहाँ पे रेड या ग्रीन हो सकता है, और यहाँ पर चलो इसे ग्रीन कर देते हैं और इसे रेड कर देते हैं, और यहाँ पर येलो तो कर नहीं सकते क्योंकि येलो ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे बचा रेड, और यहाँ पे येलो आया तो यहाँ पे येलो कर देंगे, रेड येलो। इसके भी 2 ही पॉसिबल वेज हैं, प्रूफ हो गया। और इसका भी वही सेम सीन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बार कर दिया है, सेम मेथड वही रिवर्स में फॉलो कर देगा, बस। तो इतना ही लॉजिक था। थैंक यू। सो होप करता हूँ आपको लॉजिक समझ आ गया हो, क्यों हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला का यूज़ किया दोनों के लिए, और इसको मॉड इसलिए किया था कि ओवरफ्लो ना हो, वो तो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से लॉजिक समझ आया हो, और अगर आपको मेरा लॉजिक समझाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर उन्हें भी जानना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही आगे और भी इंटरेस्टिंग मीडियम और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा आपके लिए। और हाँ,
मैं हर 2 वीक्स में अपने प्रोजेक्ट के अपडेट भी डालता रहूँगा। इवन इस महीने की 14 या 15 तारीख को मैं अपने एक एक्सप्रेशन इंजन बनाया मैंने, बेसिकली एक शंटिंग यार्ड एल्गोरिदम का यूज़ कर बस सिंपल सा लॉजिक, कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं उस वीडियो में बता दूंगा क्या बनाया मैंने, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, बस रस्ट में बनाया मैंने उसे। होप करता हूँ आपको वो भी पसंद है। ओके, थैंक यू।